स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज महर्षि में। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं और बीच में आप लोगों का क्लास बंद हो गया था किसी कारणवश। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। 7 पाठ तक हम लोग छात्रों पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वां पाठ। अब यह सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, तो सभी बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए क्लास से। 7 पाठ तक आप लोग पढ़ चुके हैं ध्यानपूर्वक। अगर आप लोगों को उसमें से कुछ भी पूछना हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज का जो पाठ है हमारा 8वां पाठ, और पाठ का नाम है धन्या मातुहु महिमा। धन्य है माँ की महिमा। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। एकः बालकः आसीत् तस्य नाम आलः आसीत्। एक बालक था और तस्य नाम आलः आसीत्, जिसका नाम क्या था? आलः। एकदा सः मातरम् अपृच्छत्, मातः मूर्खः कः भवति। एक बार जो वह आलः बच्चा था वह क्या पूछता है अपनी माँ से कि मातः मूर्खः कः भवति। मूर्ख जो है वह कौन होता है? तो माता अवदत्, माता बोलती है, यह बुद्धिहीन भवति सह मूर्खः। जो बुद्धिहीन होता है वह मूर्ख होता है। सह बालकः दुखी अभवत्, और वह बालक जो है क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। अकथयच्च, और कहता है, तदा अहम बुद्धिहीनः अस्मि। फिर क्या है? मैं बुद्धिहीन हूँ। क्यों बोलता है ऐसा? तो आगे देखिए। विद्यालये सर्वे माम मूर्खः इति कथयन्ति। तो विद्यालय में मुझे क्या है? सभी मूर्ख ऐसा कहते हैं। अधुना अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ये कौन बोलता है? ये आलह बोलता है। क्या बोलता है कि विद्यालय में सभी मुझे मूर्ख कहते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं अब विद्यालय में स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर माता अवदत्, माता कहती है, पुत्र निराशः मा भव। तुम निराश मत हो। अहम त्वाम पाठयिष्यामि। मैं तुमको पढ़ाऊंगी। तुम मूर्खः न असि। तुम मूर्ख नहीं हो। ये माता बोलती है। किसकी माँ? आलह की माँ। फिर आगे देखिए किस प्रकार की कहानी है। आगे है, फिर से माता बोलती है कि माता बालकम प्रतिदिनम अपाठयत। जो आलह की माँ है उसे प्रतिदिन पढ़ाती है। सह बालकः अपि परिश्रमेण अपठत मातुः सेवाम च अकरोत्। और वह जो बालक है आलह, वो भी प्रतिदिन मेहनत से पढ़ाई करता है और अपनी माँ की सेवा भी करता है। आगे देखिए, एक अस्मिन दिवसे सह महान वैज्ञानिकः अभवत्। और एक दिन आगे चलकर क्या होता है? वो महान वैज्ञानिक हो जाता है। तस्य नाम थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ विद्यार्थियों, आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। उनके बचपन का नाम क्या था? आलह। अभी हम जिस बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे वह बच्चा क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन थे। यह तो विद्युत दीपकः ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम आदीनि वस्तूनि अस्य एव महान वैज्ञानिकस्य आविष्काराः सन्ति। तो जितने भी आपको बल्ब दिखाई देते हैं, ग्रामोफोन, चलचित्र यंत्र, ये जितने भी वस्तु हैं, इस सब का जो आविष्कार है वो कौन किए हैं? महावैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन। अब याद रखेंगे इसको। एषः महान वैज्ञानिकः अकथयत्, मम माता एव मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति। और यह जो वैज्ञानिक हुए थॉमस अल्वा एडिसन, इनका कहना है कि मम माता एव, मेरी माँ ही, मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति, मेरी मार्गदर्शिका और शिक्षिका है। सत्यम एव अस्ति, और सत्य ही है। माता एव अस्माकं परम गुरु गुरुः मार्गदर्शिका च भवति। और यह सत्य भी है, हमारी जो माँ है क्या है? अस्माकं परमो गुरु, परम गुरु है और मार्गदर्शिका भी है। धन्याः मातुः महिमा, और धन्य है। देखिए यहाँ पे पाठ का नाम इसी पे दिया गया है, धन्या
मातुः महिमा, धन्य है क्या है, माँ की महिमा। कथ्यते अपि माता स्वर्गात उच्चतरा भवते, और कहा भी गया है शास्त्रों में कि माँ जो है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। ठीक है, जो माँ का जो दर्जा है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो चलिए, इस प्रकार यह पाठ खत्म हो गया। छोटा सा पाठ था लेकिन बहुत ही ज्ञानप्रद वाला पाठ था। अब देखिए यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। कुछ शब्द आपको थोड़ा सा झिलमिल सा दिखाई दे रहा होगा और स्पष्टता हो रही होगी, लेकिन देखिए पीडीएफ ही कुछ इस प्रकार का है, फिर भी मैं आपको उच्चारण करके बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसे दिया गया है आसित, जिसका अर्थ सा था, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। मातरम, माता, अकथयत अर्थात कहा, गमिष्यामि जाऊंगा, निराशः आशा के बिना, हसी हो, अपाठयत पढ़ाया, वैज्ञानिकः और क्या हो गया, वैज्ञानिक। फिर आगे दिया गया है तस्य, उसका, विद्युत दीपकः बिजली का बल्ब, चलचित्र यंत्रम फिल्म का यंत्र, फिर है वस्तुनि वस्तुएं, आविष्काराः खोजें, मार्गदर्शिका रास्ता दिखाने वाली, मातुः माँ की, और महिमा क्या हो गया, बड़प्पन। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। आप लोग एक बार खुद से प्रयास कीजिए इसका हिंदी जानने का। फिर मिलते हैं अगले पाठ में जिसमें हम जानेंगे अभ्यास कार्य इसका। धन्यवाद।